तो इस वक्त हम छुमे गेसर के रास्ते पर हैं और इस पूरे रास्ते पर जो आपका प्राकृतिक नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अभी हमें रास्ते पर कई सारे ऐसे लोग मिले हैं जो वहाँ छुमे गेसर के लिए जा रहे हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से गांव से आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सिरंगरशी, मैं लुमला से आया हूँ। और ये जो छुमे गेसर है ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, तो आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं तो बचपन से आ रहा था, मेरा दादा परदादाजी दादी लोग आता था। मैं तो अभी बहुत साल हो गया, मैं तो 5-6 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। तो आप सभी लुमला से आए हैं? ये अलग अलग बस्ती का है। ओके जी। और हमारे साथ यहाँ पर एक असम से भी एक यहाँ पर एक भाई आए हैं, तो आपका नाम क्या है? ईमान अली। ईमान अली। आप असम कौन से गांव से आए हैं? असम ढेकियाजुली। तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं और आपको किसने बताया है कि यहाँ पर इस तरह का एक होली वाटरफॉल है? इधर का आया आदमी लोग बोलता है अच्छा है इधर जाने के लिए, आने के लिए, इससे पहले बार आया। अच्छा, तो अभी तक जो रास्ता का जो प्राकृतिक नज़ारा है वो आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगा है। तो हम हमारे चैनल के थ्रू से आप जो बाकी टूरिस्ट है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो लोग बोल गए और आदमी लोग आने चाहिए सब घूमने के लिए। तो आपको ये जगह बहुत अच्छा लगा अभी तक? मेरे को अच्छा लगा और आदमी को लोग आने चाहिए, घूमने चाहिए, देखने चाहिए किसे। थैंक यू इमाम भाई। और यहाँ पर हमारे साथ कई सारे महिलाएं भी हैं, तो आप लोग कौन से गांव से आए हैं? सिरू बस्ती से आए। आप सभी सिरू से हैं और आप सभी छुमे गेसर देखने जा रहे हैं। और अभी तक जो रास्ते का जो ब्यूटी है वो आपको कैसा लगा? सर बहुत सुंदर है और हम सबको एडवाइस देना चाहेगा कि सबको आना चाहिए। और तो यही है हमारे कुछ लोग जो यहाँ पर तीर्थ स्थल के लिए आए हैं, तो उनका भी यही मानना है कि ये बहुत ही खूबसूरत एक जगह है और सभी लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और आगे का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो इस वक्त हमारी जो टीम है वो छुमे गेसर के लिए निकल चुकी है और यहाँ पर जो पोर्टर ट्रैक है वो बहुत ही अच्छी तरह से वेल मेंटेन किया गया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि छुमे गेसर की राह पे एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसके कारण इस पूरे इलाके का नाम पड़ा है। तो मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सामने जाकर वहाँ पर जो वीडियो है वो ले। वहाँ पर जो एक चट्टान आप देख रहे हैं वहाँ पर जो
एक भालू होता है, वो भालू के पैरों के निशान आप वहाँ पर साफ देख सकते हैं। और इस जो इलाके का नाम है जिसे हम दोमसंग कहते हैं, और हमारे जो मोनपा भाषा में दोम यानी हम भालू को कहते हैं, और भालू के हाथों या पंजों के जो निशान है वो उस चट्टान पर आप साफ दिख पाएंगे। तो इस वक्त हम चुमेक गेसर जो कि 108 होली वाटर के बिल्कुल नज़दीक है, और जो पानी आप देख रहे हैं ये होली वाटर से होते हुए यहाँ पर आ रही है। और जो होली वाटर है वो बहुत ही एक पवित्र स्थल है, और बॉर्डर के उस पार अभी आज भी जो तिब्बती लोग हैं वो वाटर क्रिमेशन के लिए अपने शवों को वहाँ पर लेके आती है, क्योंकि यह जो पानी है यह बहुत ही पवित्र है। और ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वज थे वो जब तिब्बत में कुछ बिजनेस के लिए जाते थे तो वे इसी रास्ता से होकर जाते थे। और ऐसा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी दूर में हमारे जो पिछले जन्म के जो बौद्ध धर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध और महान धर्मगुरु है जलवा कर्मापा, उनका जो वॉकिंग स्टिक है वो भी आप आगे देखेंगे। और ठीक मेरे पीछे जो ये नदी है वो चुमे गेसर से होके ही बहती आ रही है। और कहीं ना कहीं यह जो रास्ता है या हमारे पूर्वजों द्वारा चला हुआ रास्ता है, तिब्बत जाने का यह रास्ता हुआ करता था, जहाँ से कभी हमारे महान धर्मगुरु गुरु पद्मासंभा भी आए थे, और गुरु महान धर्मगुरु कर्मापा भी इसी राह से आए थे। और आज हमारे जो ईस्ट टुडे की टीम है वो तवांग के एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र स्थल जिसे हम होली वाटर या चुमेक गेसर के नाम से हम पुकारते हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं। और यह एक बहुत ही खूबसूरत और पवित्र स्थल है जो हम कह सकते हैं कि यह एक वर्जिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। तो आज हमारी जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हमारे तवांग में कुछ ऐसे भी खूबसूरत और पवित्र स्थल है जहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट है उनको जाना चाहिए। और अगर हम बात करें इस होली वाटर की तो इसके पीछे ऐसी दो कहानियाँ हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि बहुत साल पहले जो हमारे एक बहुत ही महान तांत्रिक धर्मगुरु गुरु पद्मासंभा और उनके साथ और एक जो लामा थे उनके बीच में एक तांत्रिक शक्ति को लेकर एक मुकाबला हुआ, जहाँ पर गुरु पद्मासंभा ने अपनी जो प्रार्थना की माला होती है जिसमें 108 मालाएं होती हैं उनको इस चट्टान पर फेंका है। और उस चट्टान से जहाँ जहाँ वो माला का जो टुकड़ा गिरा है वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, जिसके कारण यहाँ पर 108 जो छोटी छोटी स्प्रिंग्स है, जो पानी है, जो झरना है वो गिरती है। और वही उनके जो दूसरे लामा थे उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे बम्बू होते हैं उनको उन्होंने उल्टा लगा दिया, और जैसे उन्होंने उससे उल्टा लगाया वह बम्बू उल्टा वहाँ से उठकर ज़मीन से बाहर निकला। लेकिन अफसोस वह जो बम्बू वाला क्षेत्र है वो बॉर्डर के उस पार पड़ता है, और इस वक्त हम भारत तिब्बत चीन बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। और यहाँ पर ऐसे कई सारे और पवित्र हमारे बौद्ध धर्म के ऐसे स्थल हैं, लेकिन वो अफसोस बॉर्डर के उस पार पड़ता है। लेकिन हमारे जो भारत देश में पड़ता है वो है यह बहुत ही खूबसूरत 108 झरना चुमेक गेसर। और इस चुमेक गेसर के पीछे दूसरा कहानी कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि जो हमारे पूजनीय जलवा कर्मापा रिमुछे के जो बहुत पहले के जो जन्म के लामा थे उनके और उनके जो एक शिष्य थे उनके बीच में भी एक मुकाबला हुआ था,
जहाँ पर जलवा कर्मापा ने अपनी जो प्रार्थना माला है उसे यहाँ पर फेंका और वहाँ से इस तरह का जो झरना है वो उभर के आया और उनके जो डिसिपल थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने बम्बू को उल्टा लगाया और वहाँ से बम्बू उल्टा निकल के आया है। और यह तवांग से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पहुँचने के लिए लोगों को लगभग 8 घंटा 9 घंटा पैदल चल के आना पड़ता था, लेकिन अभी यहाँ पर हमारी जो सरकार है उनके मदद से यहाँ पर रास्ता बहुत ही नज़दीक तक आ चुका है। केवल आधा घंटा का ट्रैक है और यहाँ पर जो ट्रैकिंग रूट है वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सीमेंटेड रूट बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। तो इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी टूरिस्ट तवांग विजिट करते हैं हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जब भी अगला तवांग का विजिट करें तो छुम्मे गेसर को अपने लिस्ट में जरूर रखिएगा। और यहाँ पर और ऐसे कई सारे खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत पवित्र स्थल है जिसे हम आज आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक हमारे होली वाटर के बिल्कुल नज़दीक एक बहुत ही पवित्र एक स्थल है बौद्ध धर्म के मुताबिक। और ये जो ठीक मेरे पीछे आप जो 3 जो पत्थर देख रहे हैं वो हमारे बौद्ध धर्म के जो बहुत ही पवित्र ग्रंथ होते हैं कन्युल और तेंजुल उस चीज़ को दर्शाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे परदादा के समय से जितने भी लोग यहाँ पर पिलग्रिम्स के लिए आते थे वे यहाँ पर जरूर आते थे और यहाँ पर प्रार्थना करके जाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो 3 चट्टान है इसके बीच में जो हमारे तीर्थ यात्री आते थे वे यहाँ पर वो सूखे लकड़ियाँ डालकर हमारे जो गुरु पद्मा संभवा है उनको प्रार्थना करते थे। आज हमारे जो पूर्णिमा का दिन है वो ठीक आज पूर्णिमा का दिन पड़ता है और हमारे बौद्ध धर्म के मुताबिक पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र होता है। और इस दिन को देखकर यहाँ पर कई सारे लोग इस खूबसूरत पवित्र स्थल को देखने आए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं और यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो भारत सरकार और अरुणाचल सरकार द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक मंदिर भी बनाया गया है ताकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे वो यहाँ आकर पूजा पाठ कर सके। तो हम अंदर का जो नज़ारा है वो अभी आपको दिखाते इस वक्त हम जो छुम्मे गेसर का जो मेन प्रेयर हॉल है, जो प्रार्थना कक्ष है, यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ यहाँ पर जो रोज 2 भिक्षुगण यहाँ पर बैठते हैं हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर विश्व शांति के लिए पूजा की है। तो मैं उन दोनों से कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा। तो ताशी दिलेला, तो लामा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर किस तरह से रहते हैं और आप यहाँ पर कितने टूरिस्ट आते हैं, उनके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें। नमस्कार और टिस्ले सभी दर्शकों को। मैं यहाँ पर छुम्मे गेसर नस पर रहता हूँ। मैं और तवांग मशी से आया है और मैं बहुत साल से यहाँ पर, बहुत पुराना एक तीर्थ स्थान है, मैं बहुत साल से यहाँ आ रहा था। लेकिन पहले तो बीच में यहाँ हमारा रास्ता ख़राब होने का वजह से और हम लोग बीच में आने नहीं सके। अभी हम 2 लामा यहाँ परमानेंटली अभी तो बैठ रहे हैं, रास्ता भी थोड़ा ठीक है। और मेरा ग्रैंड फादर मदर इसके समय से ये जो हमारा तवांग मठ के नीचे था, इसलिए हम तवांग के लामा लोग हमेशा यहाँ आता था। लेकिन कभी कभी
यहाँ रोड ख़राब होने की वजह से आने नहीं सका। इसके बाद हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट और सीएम का थ्रू होकर के यहाँ एक गोम्बा बनाया। इसके बाद हम 2 लामा यहाँ परमानेंट अभी रहता है। धन्यवाद लामा जी। तो लामा जी, यहाँ पर जो एक टूरिस्ट फ्लो है, और अगर हम देखा जाए तो हमारा जो छुमे गेसर है बहुत ही एक पुराना और बहुत ही एक खास पिलग्रिमेज साइट है। तो और ये अगर यहाँ हम प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता है। तो आप जब से यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ हमारे जो टूरिस्ट फ्लो है वो किस तरह हो रहा है? पहले कितने लोग आते थे? तो टूरिज्म में अभी कुछ बढ़ावा हुआ है कि नहीं? पहले तो सभी लोग को इसका ये तीर्थ स्थान का बारे में सबको मालूम ही नहीं था। तो अभी हम लोग परमानेंट यहाँ बैठने के बाद टूरिस्ट लोग बहुत आता है, और भी हम संडे और ऐसे में तो बहुत लोग यहाँ आता है। जो टूरिस्ट है वो सिर्फ तवांग से ही आते हैं कि बाहर जो हमारे स्टेट है या तो दूसरे कंट्री से भी यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं? ज़्यादातर हमारा तवांग के लोग आता है, लेकिन बाहर से भी, अरुणाचल से बाहर से भी आता है। और उस दिन हम लोग गुवाहाटी से भी कोई यहाँ देखने आया था। तो लामा जी, अभी हम भी देख रहे हैं कि ये मेरा भी दूसरा विजिट है, तो हम भी देख रहे हैं कि पिछले विजिट के कंपेयर में यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर जो हमारे जिला प्रशासन है वो रास्ते को भी बहुत ही अच्छा किया है, और जो पोर्टर ट्रैक्स है वो भी बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। तो आपकी ओर से हमारी सरकार को या किसी लोगों को कुछ निवेदन होगा कि यहाँ पर और कुछ बनना चाहिए? तो सरकार की ओर से अभी भी रास्ता ये सब अभी बना रहा है, लेकिन और भी थोड़ा डेवलप करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि और भी यहाँ पर हमारा इस होली प्लेस पर इससे भी ज़्यादा डेवलप कर सके। तो हमारे साथ बात करने के लिए और यह सब जानकारी देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू।